ये सफ़र शहर की हंगामा खेज़ी से निकलकर फितरत के सबसे खामोश मंजरनामे में दाखिल होने की एक कोशिश है। हमारे सामने फैला हुआ चोलिस्तान का वसी सहरा और हम रवाना हैं इसकी खूबसूरती, इसकी वसअत और इसके पोशीदा रंगों को करीब से देखने के लिए। दूर तक फैली हुई ये सुनहरी रेत बज़ाहिर खामोश दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर भी एक पूरी दुनिया आबाद है। और हम इस सफ़र पर सिर्फ सहरा देखने नहीं आए, बल्कि रोज़मर्रा की उलझनों से दूर निकलकर ख़ुद को तलाश करना चाहते हैं। और शायद इसलिए ही हम चोलिस्तान के इस वसी सहरा का रुख कर रहे हैं, जहाँ फितरत इंसान को चंद लम्हों के लिए सुकून अता करती है। हमारा ये सफ़र बहावलपुर के तारीख़ी शहर से शुरू हुआ और शहर की मसरूफ़ सड़कों को पीछे छोड़ते हुए हम यजमान तहसील की जानिब रवाना हुए। रास्ते में आने वाले छोटे छोटे कस्बों और बस्तियों को पीछे छोड़ते हुए जूं हम आगे बढ़ रहे थे, आबादी कम हो रही थी और चोलिस्तान का वसी सहरा मुनफरिद रंगों के साथ सामने ज़ाहिर होना शुरू हो गया। व्यूअर्स, इस टाइम अभी हम चन्नन पीर से निकले हैं और तकरीबन 1 किलोमीटर बाद ऑफ रोड शुरू हो जाना है। और मौसम इस टाइम इंतहाई गर्म है, दोपहर के 3 बज रहे हैं और अल्ताफ़ भाई मेरे साथ बैठे हैं, पसीने से शराबूर हैं। तो इस मौसम में लोग जो नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करते हैं, लेकिन हम जो हैं चोलिस्तान सहरा में जा रहे हैं। अल्ताफ़ भाई, मौसम का बताएं, क्या क्या कहते हैं मौसम के बारे में? कमर भाई, बिल्कुल इस वक्त तो गर्मी है, लेकिन चूँकि जो रोही है या चोलिस्तान की जो रातें हैं, मगरिब के बाद का जो इसमें एक खूबसूरती है और उसका जो एक यूँ समझ लें आपकी अट्रैक्शन जो उस मौसम में है ना, वो कहीं भी नहीं है। चाहे वो शुमाली इलाका जात है या कुछ, जब डिब्बे ठंडे हो जाते हैं और उनको लग के हवा चलती है, वो आपको चेक कराएंगे हम। बिल्कुल ऐसे ही, रातें ठंडी, दिन गर्म गर्मियों में। और अभी आधे किलोमीटर के बाद हम चोलिस्तान डेजर्ट में दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद आपको सहरा के नज़ारे दिखाते हैं। ये देखें जी, सहरा में इस तपती रेत में ये गीदड़ को देखें, आगे आगे सुकून से दौड़ रहा है। वैसे अब इसका टाइम नहीं है शिकार का, ये रात के टाइम निकलते होते हैं यहाँ शिकार करने। इसको अगर पानी दें तो ये हमारे पास आएगा? नहीं, मुझे लग रहा है वैसे है प्यासा, क्योंकि टोबे अभी सूखे हुए अल्ताफ़ भाई, तो ये निकला पानी की तलाश में हुआ। वैसे हमने सीधा जाना है? हाँ, हमने सीधा जाना है। ये तो जा रहा है अपने शिकार को। वैसे सहरा में कोई पुख्ता रोड होती नहीं है अल्ताफ़ भाई, जैसे अभी हम जा रहे हैं, एक कच्चा सा ट्रैक है। तो वैसे अक्सर पुराने दौर में लोग जो थे विदाउट नेविगेशन जाते थे और सहरा में गुम हो जाते थे और पानी की कमी की वजह से वहाँ उनकी डेथ हो जाती थी। आप का क्या सजेशन है कि अगर सहरा में हम रास्ता भूलें तो किसी पॉपुलेटेड एरिया या किसी सेफ स्पॉट पर कैसे पहुँचा जाए? कमर भाई, पहली बात तो ये है कि आजकल जो है ना, पानी की कमी होने ना दें, पानी अपना लाजमी साथ रखें। सही। और दूसरी बात ये, इसके 2-3 तरीके हैं। अगर रात हो तो फिर आप सितारों की मदद से बता सकते हैं, कुतबी सितारा और ये जो उसकी एक सीक्वेंस होता है, उससे आप अंदाजा करके सिमत का अंदाजा कर सकते हैं, शुमाल जनूब मशरिक मगरिब का। सही है। अगर दिन को कोई ऐसा इशू हो जाए तो उसका वेरी सिंपल हल ये है कि आपने वेजिटेशन देखनी है कि आप किसी ऊंची टीले पे या किसी ऊंची जगह पे आप जाके आप देखेंगे कि आपको कहाँ ज्यादा वेजिटेशन यानी कि दरख्त और प्लांटेशन कहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है, तो उसकी तरफ आप मूव करें, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे टोबे होते हैं नेचुरली, तो उन टोबों पे जानवर भी वहाँ से जो है पानी पीते हैं और यहाँ पे रहने वाले लोग भी। तो जब आप टोबे पे पहुँच जाएंगे तो आपको, मैं समझता हूँ कि वहाँ से कोई ना कोई हिंट या लोग मिल जाएंगे जहाँ से आप अपनी असल जो सिमत है उसका अंदाजा कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसे मुझे सामने एक दरख्तों का झुरमट नजर आ रहा है, वो देखें, वो सामने। जी। तो इसका मतलब ये है कि ये सामने टोबा है। एग्जैक्टली। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पानी सहरा में तो लेना देना है नहीं, बारिश शाज़ो नादिर होती है। तो जो टोबे हैं नेचुरल, जो यहाँ पे लंबे अरसे तक जहाँ पानी ठहरा रहता है, तो उसके इर्द गिर्द लाजमी तौर पे जो है ना प्लांटेशन और ग्रीनरी होती है। और ये एक बहुत ज़बरदस्त और आसान तरीका है सहरा में अपने आप को वैसे अल्ताफ़ भाई, एक लाइटर नोट पर जोक है, अगर उस सहरा में, उस चोलिस्तान के टोबे पर
चीता आ जाए उस रात के टाइम तो फिर क्या करें? तो फिर आप जाहिर है आपकी गाड़ी होगी या किसी ऐसी चीज पे होंगे, फौरन हाँ। उसके अंदर चले जाएं हाँ। और दरवाजे बंद कर लें, क्योंकि है। यहाँ के चीते भी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक हाँ, होंगे। बिल्कुल। सहरा में पानी हमेशा ज़िंदगी की अलामत रहा है। चोलिस्तान में ऐसे कुदरती या बारिश से भरने वाले तालाब, जिन्हें मकामी ज़बान में टोबा कहा जाता है, सदियों से इंसानों और जानवरों की ज़िंदगी का सहारा रहे हैं। जहाँ पानी होगा वहाँ ज़िंदगी होगी। क्योंकि अभी मई का महीना चल रहा है और बारिशें भी नहीं हुई, तो ये टोबे का आप सूरत हाल देख सकते हैं। पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। और ये 7 प्यासे ऊँट खड़े हैं, पानी पीने के लिए आए हैं। मेरे ख्याल में कोई 10 से 15 दिन का इसमें पानी रह गया होगा, और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में बड़ी ही कोई सख्त कंडीशन आने वाली है यहाँ के जानवरों के लिए। ये देखें, सराही ऊँट पानी के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हमें देखकर हैरान है कि ये कौन सी मखलूक आ गई है। पानी की जो अहमियत है सहरा में ही पता चलती है, और जो सहरा के रहने वाले लोग हैं वो इन्हीं टोबों से पानी पीते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर अपने साथ मिनरल वाटर कैरी कर रहे हैं, अल्ताफ़ भाई देखें मिनरल वाटर पी रहे हैं, जबकि ये जो मकामी आबादी है यहाँ पर इस सहरा में इस टोबे का पानी पीने पर मजबूर है। एक घंटे से ज़्यादा सफ़र के बाद बिलाखिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। चोलिस्तान के वसी सहरा में वाक़ई है किकरी वाला टोबा। यही वो मकाम था जहां हमने कुछ वक्त फितरत के साथ गुजारने और चोलिस्तान सहरा को करीब से महसूस करने का फ़ैसला किया। मैं चोलिस्तान की एक दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा जो सफ़र था बहावलपुर शहर से शुरू हुआ और चन्नड़ पीर के इलाके से होता हुआ मैं इस सहराए चोलिस्तान के रिमोट एरिया किकरी वाले टोबे पर पहुँचा हूँ। और इस वक्त मैं एक 4x4 गाड़ी पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे साथ 4 दोस्त मौजूद हैं। अल्ताफ़ भाई आ चुके हैं, अल्ताफ़ भाई भी बताएंगे। अल्ताफ़ भाई, हमारा जो सफ़र था वो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सफ़र को एंजॉय किया। गर्मी थी, मौसम को एंजॉय किया। अब शाम का माहौल होने वाला है, उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर खाना पकाना, कुकिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे। आप ये देखें कि अभी सूरज अभी निकला हुआ है, लेकिन आप ये देखें कि हवा कितनी ठंडी हो गई है। ये है चोलिस्तान की जो मज़ा है ना, सिर्फ यही है। हाँ। आप अगर हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि घुमा के थोड़ा सा सूरज को भी दिखाएं, यानी कि ये वो टाइम है कि जो आइडियल इस टाइम के लिए हम इतना लंबा सफ़र और ये दिन की सारी गर्मी हमने बर्दाश्त की है सिर्फ इस टाइम के लिए। और हमारा यहाँ पे पीछे जो दोस्त हैं वो सब्ज़ी वगैरह काट रहे हैं, गोश्त वगैरह धुल गया है, तो अब वो पकाना शुरू कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अट्रैक्शन इस टाइम है ना, ये वाला टाइम और मज़ीद थोड़ा सा ये गुज़रता जाएगा, तो ये पूरे सहरा में जितने लोग रह रहे हैं उनको इन रातों ने कमर भाई बचाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, लोग समर सीज़न में नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं। समर सीज़न में डेजर्ट में भी हम डेजर्ट सफारी भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका आइडियल मौसम है वो शाम के टाइम है। अभी जिस तरह आपने बताया सूरज अभी यानी गरूब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है। रात को यहाँ पर हमें कपड़ा डालना पड़ेगा, चादर डालनी पड़ेगी। तो अपने व्यूवर्स के साथ सहरा की खूबसूरती और सहरा की जो आज के दिन की हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हम शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर कुकिंग कर रहे हैं और रात को हमारा यहाँ पर बीफ बनाने का प्रोग्राम है। ये उस्मान भाई जो हैं कुकिंग की जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अमीर सफ़र भी हैं ये। अमीर सफ़र भी हैं, बिल्कुल कुकिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, लेकिन ये फाइनेंस जो है ख़सारे में जा रहा है फ़िलहाल। मकामी तौर पर इस जो टोबे का नाम है किकरी वाला टोबा इसको कहते हैं। और यहाँ पर एक मकामी भाई से हमारा रब्ता हुआ और उसके बाद यहाँ उन्होंने एक और दोस्त को भेजा जिन्होंने यहाँ पर हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं बर्तनों की सूरत में, और 4 पाइयाँ उन्होंने हमें यहाँ पर प्रोवाइड की हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम से हफीज़ है। अच्छा हफीज़ भाई, ये बताएं यहाँ पर आप लोगों जानवर रखे हुए हैं, गायें भी रखी हुई हैं, भेड़ें भी रखी हुई हैं, तो अभी आपसे हमने लस्सी भी मंगवाई है, दूध भी मंगवाया है। यहाँ क्या आप जानवरों का दूध बेचते हैं या ख़ुद इस्तेमाल करते हैं? बेचते भी इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर आपको खाने पीने की जो है वो तो काफ़ी किल्लत होती होगी। इस तरह हम ये तमाम सामान जो है शहर से लेकर आए हैं, और ये ताज़ा सब्ज़ी तो आप नहीं लेके आ सकते, तो राशन आप स्टोर कर लेते हैं, अपने पास रखते हैं? जी। अच्छा, यानी आप हफ्ते का एक राशन, खुश्क राशन लेके आते होंगे ना? हाँ। सब्ज़ी तो नहीं रखते होंगे? हाँ। इस तरह टमाटर है, मिर्चें तो ख़राब हो जाती हैं, ये भी रह सकते हैं। ये भी रह जाती हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा
ये मैंने देखा सामने टोबा खुश्क हो चुका है। जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा फिर जानवर कहाँ लेके जाएंगे? फिर जानवर लाए जाते हैं उधर पाइपलाइन वाटर सप्लाई में। अच्छा, आगे जो वाटर सप्लाई वाला एरिया है, टंकी बनी हुई है, वहाँ पे चले जी हाँ। जाते हैं। ठीक है जी, आप अपना काम करें। अभी वो भाई ने बताया कि इनके जानवर अभी सराह से आने वाले हैं और इनको ये दोबारा ढूंढ कर अपने टोबे की तरफ वापस लेकर आते हैं। ठीक है भाई, आप अपने जानवर ढूंढे और दोबारा मुलाकात होती है आपसे। सराह की सौगातों में से एक सौगात ये है कि यहाँ पर जो दूध मिलता है इंतहाई खालिश और ऑर्गेनिक होता है। अभी हमने यहाँ पर दूध मंगवाया है बच्चे से और इस दूध को देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे ये क्रीम हो, यानी इतना ये गाढ़ा दूध है। तो अभी इससे चाय बनाएंगे और इसकी चाय इंजॉय करेंगे और देखेंगे कि शहर के दूध से और ये सराह के दूध का क्या फ़र्क है। अच्छा, सराह में इस तरह की ये थड़े से बने होते हैं, थलियों से बनी होती हैं और उसके साथ ये लकड़ी से ये एक सपोर्ट बनाते हैं जिस पर ये अपने बर्तन लटकाते हैं। और मैंने अभी दूध को फ़िलहाल इस बाल्टी में रख कर इस पर लटका रहा हूँ, जिसको ये अपनी मकामी ज़बान में नहीला कहते हैं। और इसका ये फ़ायदा है कि इस पर कीड़े मकोड़े नहीं चढ़ते और ना ही कोई जानवर इस चीज़ को ख़राब कर सकता है। तो उसके बाद अभी हम रात के खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। शाह साहब ने ताज़ा आग जलाई है। आग लगाने में माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं शाह साहब। अल्ताफ़ भाई भी साथ ही आग को हवा दे रहे हैं। अच्छा, ये वैसे जो झाड़ी है, असल हाँ, में ये झाड़ी पेट्रोल है। ये झाड़ी पेट्रोल है। और अल्ताफ़ भाई, ये झाड़ी की ख़ास बात पता है क्या है? इसको कहते हैं खिप। और इनसे बनती हैं ये जो सराह में गोपे बनाए जाते हैं, हट्स बनाए जाते हैं, इसी झाड़ी से बनते हैं। और इसकी ख़ास बात ये है, जितनी बारिश हो ये नीचे लीक नहीं होती। Devi sana मीटर साढ़े बस थोड़ा सा। हम जैसे ही जगह पर आए तो यहाँ के जो मकामी दोस्त थे उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम किया। और ये एक साथ कच्चा कमरा बना हुआ है, लेकिन हमें रात एक खुली जगह बसर करनी है ताकि हवा जो है वो अच्छे तरीके से लगे। और ये हम सामने एक एरिया डिसाइड कर रहे हैं हमारे दोस्त कि यहाँ पर खुला एरिया है, रात को अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, अच्छा माहौल होगा, हवा की जो आमदोरफ्त होगी वो बेहतर होगी। और ये वो जगह है जहाँ पर हमने डिसाइड किया है कि हम रात गुजारेंगे, क्योंकि ये खुला इलाका है और यहाँ पर आमदोरफ्त हवा की भी अच्छी है। तो यहाँ पर मैं अपना कैंप सेटअप करूँगा। तकरीबन 15 मिनट की मेहनत के बाद मैंने यहाँ पर अपना कैंप सेटअप कर लिया है। और ये साथ ही चारपाइयाँ रखी हुई हैं, यहाँ पर गाड़ी खड़ी है और सामने शाह साहब जो हैं अपना कुकिंग का काम कर रहे हैं। और इस वक्त 7 बज चुके हैं और हमारा जो कुकिंग का प्रोसेस है इसको भी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। और ये देखिए सहरा के माहौल में और कच्चे चूल्हे पर लकड़ियों पर हम यहाँ पर कुकिंग कर रहे हैं। और शाह साहब जो हैं अपनी कुकिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मेरे ख़्याल में आधे घंटे तक ये जो है हमारा बीफ तैयार हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इस अपने खुले माहौल में यहाँ पर खाना एंजॉय करेंगे। इस जगह पर मैंने अपना कैंप सेटअप किया और ये 7 चारपाइयाँ पड़ी हैं। इस वक्त तकरीबन 7 बज चुके हैं शाम के, यानी मगरिब का टाइम हो चुका है। और इस जगह पर हमने अभी अपना कैंप सेटअप किया और साथ ही जो चारपाइयाँ रखी हैं जहाँ पर हम रात सोएंगे। ये काफ़ी खुला एरिया है, सराउंडिंग्स में यानी पूरा डेजर्ट का एक व्यू है और ठंडी हवा सी चल रही है। दोपहर को काफ़ी गर्मी थी अल्ताफ़ भाई, जैसे हम सफ़र करके आए काफ़ी गर्मी थी। अब देखें ना एकदम माहौल चेंज हो गया। कमर भाई, ये जो इतनी हमने गर्मी झेली है और इतना जो हमने लोगों की यानी कि उनको इकट्ठा करके जो ये यानी कि टूर मैनेज किया सिर्फ इसी टाइम के लिए। हाँ बिल्कुल। ये टाइम यहाँ से लेके फजर तक का जो टाइम है ये एक आइडियल टाइम होता है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उनको इसी टाइम ने
यहाँ पे रखा हुआ है, वरना ये दिन की जो गर्मी होती है वो इनके लिए काबिल बर्दाश्त, ये तो कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, लेकिन वो काबिल बर्दाश्त होती नहीं है। लेकिन उन लोगों को अगर बचाया हुआ है तो इस टाइम ने बचाया हुआ है। अब आप देखें कि मगरिब तकरीबन जस्ट मगरिब हो चुकी है और कितनी ज़बरदस्त इस वक्त मतलब ठंडक है। आपकी अभी बात काट रहा हूँ, आप सच कह रहे थे कि मगरिब के टाइम ही लाइव स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। बैकग्राउंड में मुझे अभी गीदड़ की आवाज़ आ रही है, यानी यहाँ पर अभी वाइल्ड लाइफ जो है वो निकलना शुरू कर दी। दिन के टाइम गर्मी होती है, शाम को जैसे ठंड होती है, मौसम बेहतर होता है, तो वाइल्ड लाइफ जो है वो भी एक्टिव हो जाती है। और दूसरा है, जिस तरह अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, यानी सिग्नल जा चुके हैं, हम दुनिया से कट चुके हैं। लेकिन ये जो नेचुरल माहौल है, कमर भी आपके बात काट रहा हूँ, ये जो आपने कहा ना नेटवर्क, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था कि हम अब किसी से कोई राब्ते का चक्कर ही नहीं है यहाँ। ये हम ये जो 8, 10, 12 घंटे गुजारेंगे बिल्कुल एक आइडियल माहौल में, खाना वहाँ बन रहा है, ठीक है जी, और लवाजमात जो है गाड़ी में मौजूद हैं, हर चीज़। और ये सबसे बड़ी चीज़ है ये एटमॉस्फेयर। बिल्कुल ये, और ये आपने जो लगाया माशाल्लाह ये भी ज़बरदस्त है, 2 बंदे इसमें सोएंगे। ये जो है जगह की डिमांड है, इस जगह पर इस तरह की कैंपिंग होनी चाहिए तो बंदा एंजॉय करता है। दूसरा ये कि मैं बता रहा था कि हम जितना शहर से दूर हो गए उतना नेचर के करीब हो गए हैं। वाइल्ड लाइफ की, जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, ओपन सहरा का लैंडस्केप है, कच्चे घर हैं, गोपे बने हुए हैं, यानी एक अलग सी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। तो ये मैं समझता हूँ कि आइडियल है। और मैं लोगों को भी ये मशवरा दूंगा कि एक दफ़ा अगर वो यहाँ पे आके एक रात गुजारते हैं इस चोलिस्तान और डेजर्ट के अंदर, तो उनको फिर अंदाज़ा होगा। और वो फिर बार, हमारा ये मेरे ख्याल है आपके साथ एक दफ़ा पहली दफ़ा आए थे, तो अब ये हमारा जो है तीसरा चौथा विजिट है। इस तरह इनके साथ ये बाकायदा दूसरा है, लेकिन आप और मैं तो 3-4 दफ़ा पहले आ चुके हैं। तो अब अच्छा, फिर वो बात जो वो बंदा कह के गया है, वो बाकायदा आप देखें कि वो हमें चारपाइयों के साथ खेस दे के गया है। उसने कहा अब आपको गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन ये आपको रात को तकरीबन 9-10 बजे के बाद बगैर कपड़े के आप यहाँ नहीं सो सकेंगे। दिन में 40+ टेम्परेचर था, 42 या 43 के दरमियान टेम्परेचर था, और रात को ये देख लें माहौल ऐसा होगा कि सर्दी लगेगी। सुबह के अब 7 बज चुके हैं और यहाँ पर हमने रात स्टे किया था और यहाँ पर कैंप सेटअप मैंने किया था, जो अब हमने क्लोज़ कर लिया है। और सामने अब हमने अपना सामान क्लोज़ करके वहाँ पर बैठे हैं और नाश्ते का वेट हो रहा है। जो यहाँ पर मकामी भाई थे वो हमारे नाश्ता तैयार करवा रहे हैं, और नाश्ता करने के बाद यहाँ से हम तकरीबन आधे घंटे बाद रवाना हो जाएंगे। सुबह सवेरे जब ये जानवर इन तोबों पर पानी पीने के लिए आते हैं तो एक सहर अंगेज़ मंजर होता है, और इनके गलों में बजती हुई घंटियाँ, ऐसा महसूस होता है कि फ़िज़ा में एक मुनफरिद किस्म का साज बिखेर रही हो। और इस सामने टोबे से पानी पीने के बाद ये जानवर इस सहरा में, खुले वसी सहरा में चरने के लिए जा रहे हैं, और इनके साथ जो चरवाहे जाते हैं वो भी सारा दिन इन जानवरों के साथ फिरते हैं, और शाम को फिर अपने इसी मकाम पर अपने जानवरों को वापस लेकर आते हैं। चोलिस्तान सहरा के सख्त माहौल में पानी की अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो यहाँ की ज़िंदगी को करीब से देखते हैं। चोलिस्तान के लोग भी इस सहरा की तरह मुनफरिद हैं। महदूद वसाइल के बावजूद इनकी मेहमान नवाजी बेमिसाल है, और शायद यही वजह है कि चोलिस्तान की याद सिर्फ इसके मनाजिर की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के रवैयों की वजह से भी दिल में हमेशा ज़िंदा रहती है।